देश के अन्नदाता पर कहर बरपा रहे सरकार के शक्ति प्रदर्शन की पूरी दुनिया के सामने पोल खुल गई है। आज किसानों पर आफत आ पड़ी है और दूसरी तरफ सत्ता के डंडे से किसानों का सामना आज की भाजपा सरकार बड़ी मुस्तैदी से कर रही है। अब तो यही लगता है कि इस देश में सरकारी डंडा नीति का उदय हो गया है और इस देश में अन्नदाता यानी किसान के सपनों पर ग्रहण लग गया है। खेत खलिहान के टीलों को समतल कर अन्न उपजाने वाले किसानों की आवाज को कुचलने के लिए मोदी सरकार ने कटीले तार और किलों का प्रबंध चाक चौबंद राजधानी में किया है। सरकार के दमन, शोषण और छलावे से आहत किसानों ने भी सरकार का डट कर मुकाबला करने का मन बनाया है, जिसमें विपक्षी पार्टी के कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में बिगुल फूंक दिया है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर किसान आंदोलन क्यों कर रहा है। उससे पहले आपको बताते हैं कि किसान के खिलाफ सरकार की चालबाजी को, उन काले कानूनों को जो अन्नदाता के लिए नहीं बल्कि मोदी मित्र उद्योगपतियों के लिए तैयार किया गया है, जिसे कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार आते ही जड़ से उखाड़ फेंकने का वादा किसानों से कर रही है। सरकार एपीएमसीएस की भूमिका को कम करने का प्रस्ताव कर रही है, जिससे मंडी प्रणाली के विघटन का जोखिम है। इससे किसानों को उनकी फसलों के लिए गारंटी शुदा एमएसपी होने की संभावना कम हो जाएगी, जिससे उन्हें कारपोरेट्स के साथ सीधी बातचीत करनी पड़ेगी। यह अक्सर एक नुकसानदेह स्थिति होती है। नए कानूनों में एमएसपी की गारंटी नहीं है, जो किसानों के लिए एक सुरक्षा जाल रहा है। एमएसपी के बिना किसानों को अपनी उपज को कम कीमतों पर बेचना पड़ सकता है, जिससे सीधे उनकी आजीविका पर प्रभाव डालेगा। कृषि क्षेत्र में कारपोरेट्स के लिए अधिक जगह बनाकर कानून किसानों को शोषण के लिए उजागर कर सकती है। बड़ी कंपनियां बातचीत में ऊपरी हाथ रख सकते हैं, जिससे अनुचित अनुबंध और किसानों के लिए कम कीमतें हो सकती हैं। कानून एपीएमसी मंडियों के बाहर बेचने को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन एक स्थापित वैकल्पिक बाजार और संरचना की अनुपस्थिति किसानों को जोखिम में डालती है। उचित लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता के बिना छोटे किसान दूर के बाजारों तक पहुंचने में असमर्थ होंगे, जिससे उनका बिक्री विकल्प स्थानीय व्यापारियों तक सीमित हो जाएगा। साथ ही नए कानून के तहत विवादों का समाधान संवैधानिक मंडल और अपीलीय प्राधिकरण के माध्यम से किया जाना है, न कि सिविल अदालतों में। यह किसानों के कानूनी उपायों को सीमित कर सकता है, उन्हें शक्तिशाली कारपोरेट्स के खिलाफ और भी अधिक नुकसान में डाल सकता है। साथ ही कानून को बिना किसान संघों और राज्य सरकारों सहित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के तेजी से पारित किया गया था। इससे व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो दर्शाता है कि कृषि समुदाय का एक महत्वपूर्ण खंड इन सुधारों से खतरा महसूस कर रहा है। उसके साथ ही एपीएमसीएस केवल बाजार स्थान नहीं है, वह मार्केट शुल्क के माध्यम से ग्रामीण अवसंरचना के लिए राजस्व उत्पन्न करते हैं। एपीएमसीएस के कमजोर होने से ग्रामीण विकास के लिए उपलब्ध धन में काफी कमी हो सकती है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी इस दिशा में एक मजबूत कदम उठा रहा है। वह सरकार के इस दमनकारी नीति के खिलाफ न केवल संसद में बल्कि सड़कों पर भी लड़ रहा है। उनका मानना है कि किसान की भलाई में ही देश की प्रगति है। इसलिए एमएसपी कानून की मांग न केवल किसानों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। इस संघर्ष में हम सभी को एक साथ आने की जरूरत है। किसान की आवाज को मजबूत करने के लिए और एक समृद्ध भारत की नींव रखने के लिए एमएसपी कानून का समर्थन करें। आइए हम सब मिलकर इस काले अध्याय को समाप्त करें और भारतीय कृषि को एक नई उज्जवल दिशा में ले जाएं। ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा में दिखा। अगर हम आगे बात करें तो ये जानने की आवश्यकता है, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि किसान आंदोलन संघर्ष है या फिर उनके जीवन की लड़ाई है, जिसे समझने की आवश्यकता है। अगर आप समझ जाते हैं तो किसानों की तकलीफों के बारे में बोलना पड़ेगा। सरकार उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही है, कैसे रोक रही है। उनके ये 3 किसान विरोधी कानूनों की वजह से किसान और ग्रामीण व्यवस्था में कितना फर्क पड़ेगा। एमएसपी कानून बनाने से मोदी सरकार इनकार कर रहे हैं और किसान इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो वही सरकार इनको डंडा से स्वागत कर रही है और उनकी आवाज दबाने की कोशिश में है। ये आखिर कहां तक न्याय है। राहुल गांधी और उनकी
पार्टी इस दिशा में एक मजबूत कदम उठा रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए यहां तक कह दिया कि किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानून गारंटी देने का फैसला लिया है। यह कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है। आगे उन्होंने ट्वीट किया कि हमारे एमएसपी पर कानूनी गारंटी किसानों के जीवन में 3 बड़े बदलाव लाएगी। फसल के सही दाम मिलने से किसान कर्ज की मुसीबत से छुटकारा पा जाएगा। कोई भी किसान आत्महत्या को मजबूर नहीं होगा। खेती मुनाफे का व्यवसाय होगा और किसान समृद्ध बनेगा, और समृद्ध किसान देश की तकदीर बदल देगा। अब आइए जानते हैं कि स्वामीनाथन कमीशन क्या है, जिसकी वकालत आज राहुल गांधी कर रहे हैं। स्वामीनाथन ने देश में सदियों से चले आ रहे खेती के पुराने तरीकों को छोड़कर आधुनिक तकनीक अपनाने की वकालत की थी। उन्होंने देसी और विदेशी किस्म के अनाजों को मिलाकर नई संकर किस्में बनाई। ये किस्म कम समय में बेहतर फसल देती थी। इसका इस्तेमाल 60 के दशक के आखिर में शुरू हुआ। स्वामीनाथन की कोशिशों से भारत भूखमरी से बाहर निकल सका और आज हम कई तरह के अनाज का एक्सपोर्ट करते हैं। हरित क्रांति के साथ ही स्वामीनाथन ने किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी कई सुझाव दिए थे। इनमें सबसे अहम सुझाव एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का था। साल 2004 में केंद्र सरकार ने देश के किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने और पैदावार बढ़ाने के लिए स्वामीनाथन से संपर्क साधा था। उनकी अध्यक्षता में कमीशन बना, जिसे स्वामीनाथन आयोग के नाम से जाना जाता है। कमेटी ने साल 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसमें कई तरह की सिफारिशें की गई थी, लेकिन अब तक कोई सरकार इन सिफारिशों को पूरी तरह लागू न कर पाई। यही वजह है कि जब तक इस आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू करने की मांग उठती रहती है। कहा जाता है कि अगर इस रिपोर्ट को लागू किया जाए तो किसानों की तकदीर बदल जाएगी। समिति ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी औसत लागत से 50% ज्यादा रखने की सिफारिश की गई थी, ताकि छोटे किसानों को फसल का उचित मुआवजा मिल सके। समिति का कहना था कि किसानों की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य कुछ ही फसलों तक सीमित नहीं रहे, गुणवत्ता वाले बीज किसानों को कम दामों पर मिले। साथ ही आयोग ने जमीन का सही बंटवारा करने का भी सिफारिश की थी। उसके तहत सरप्लस जमीन को भूमिहीन किसान परिवारों में बांटा जाना चाहिए। आयोग ने राज्य स्तर पर किसान कमीशन बनाने, सेहत सुविधाएं बढ़ाने और वित्त बीमा की स्थिति मजबूत करने की भी बात कही। आयोग की एक बड़ी सिफारिश महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना था। साथ ही आयोग का कहना था कि किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाया जाए, ताकि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर उन्हें मदद मिल सके। असल में सूखा और बाढ़ में फसल पूरी तरह बर्बाद होने के बाद किसानों के पास कोई खास आर्थिक मदद नहीं पहुंचती है। बीज आदि में पैसे लगा चुके किसान कर्ज में दब जाता है और आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर हो जाता है। हाल के वर्षों में देश में सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या की है। इसी वजह से जब भी देश में किसान आंदोलन होता है तो उसमें एमएसपी का मुद्दा सबसे ऊपर होता है। बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी और खबरों के लिए बने रहे जन आदर्श भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।